आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजे से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर कई सवालात उठा दिए। MQM वकला को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल ये दुरुकनी बेंच है जिसने MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त की समाअत की है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नस्ला टावर गिराने से मुतल्लिक़ कार्रवाई में 44 मुतासरीन हैं जो कि मुतासिर हुए हैं, लिहाजा उन्हें मुआवजे की अदायगी का हुक्म जारी किया जाए। जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि जो नस्ला टावर गिराया जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या कार्रवाई पर नहीं हो रहा, क्या अदालती जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं किया गया, जिस पर MQM वकला का ये कहना था कि जो मकीनों की नज़रसानी से मुतल्लिक दरख्वास्त थी वो भी वहाँ से मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन ये सिंध हाई कोर्ट का डोमेन है कि मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत कर सकती है। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने यह सवाल उठाया कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, आप इस पर हमें दलाइल दीजिए, क्योंकि ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर ही ये तमाम तर कार्रवाई की गई है। अदालत ने इस केस की समाअत 8 दिसंबर के लिए मुलतवी की है। इसके साथ ही MQM वकला को ये कहा गया है कि वो दलाइल दें कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नस्ला टावर से मुतल्लिक जो भी फैसले जारी किए हैं उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपने अपडेट किया। पैरेर के इलाके में बासर शख्स की अमरीकी नैयाद पाकिस्तानी डॉक्टर से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुद्दई मुकदमा की जानिब से दरख्वास्त दर्ज करवाते हुए ये गिरफ्तारी सामने आई है। मुलजिम बलूचिस्तान के इलाके में बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मुबैना ज़्यादती का वाक़या मुलजिम के घर में पेश आया। FIR के मुताबिक लेडी डॉक्टर की मुलजिम शाह से दोस्ती और जवार नामी दोस्त ने उनको बुलाया था। मुलजिम खातून डॉक्टर को 14 नवंबर से अपने फ्लैट पर लेकर गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने का वक्त आ गया है और वो जल्द जाएंगे। हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। हालात में तब्दीली की बातें कराची तक सुनने को मिल रही हैं। इस्लामाबाद की हवाएं कराची तक महसूस की जा रही हैं। नैब तरमीमी कानून की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल है। हुकूमत को देख कर यही समझ आता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। सिंध की आबादी सही तरीक़ेकार से नहीं आदादो शुमार में लिखी गई है। लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। मैंने आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल दिए। ये अगर आइन के तरीके से चला नहीं सकती तो इसके जाने का टाइम आ गया और इंशाअल्लाह ताला ये जल जाएगी। ना है ना समझ लोगों का एक मजमा जमाओ। तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है रिगार्डिंग दी ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन, वो हमने मंजूर करना है या नहीं करना है, कितने हद तक मंजूर करना है। उसमें लफ्ज़ लिखा है अप्रूवल का, विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो अप्रूवल मेरी आई नहीं है, मैंने अपनी काबीना से हिदायत ले ली है। कल काबीना का इजलास है। तो ये मसला ये सारा है कि इनको ना आइन की समझ है ना किसी कानून की समझ है। मैंने आपको आइन का बता दिया, AG 154(7) आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वक्त तक सेंसस फाइनल नहीं हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा है कि मुश्तरका इजलास में इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल नहीं, इलेक्शन रिगिंग बिल पेश किए जा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में शेर रहमान का कहना था कि वफाकी हुकूमत आने वाले आम इंतखाबात को अभी से मुतनाज़ बना रही है। EVM पर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम अपोजिशन जमातों को एतराज़ात हैं। बिल्स बिलडोज करने के लिए मुश्तरका इजलास का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। पार्लियामेंट में बनाई गई मसनूई अक्सरियत ने निज़ाम को मफलूज कर दिया है। इस वक्त बौखलाहट की शिकार वफाकी इदारुल हुकूमत की तरफ से अपने ही अरकान के बाजू मरोड़े जा रहे हैं। इटली के काउंसल जनरल और इटली के पुलिस का SSPU हेडक्वार्टर्स का दौरा सामने आया है। काउंसल जनरल और पुलिस मेहमानों ने SSU हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वफ्द ने SSU की कारकर्दगी को सराहा। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये इटली के काउंसल जनरल है डेनिलियो, इन्होंने अतालवी पुलिस अताशी लेगिनो मोरोसा के साथ SSU पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा किया है, जहाँ मुख्तलिफ शोबों का और यूनिट में जो बरकरार पेशा वराना मयार को इन्होंने सराहा है।
इस हवाले से जो कमांडेंट SSU ज़ीशान सदीकी थे, उन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मुख्तलिफ शोबों और SSU में दहशतगर्दी और समाज दुश्मन अनासर की जानिब से पैदा की गई किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए मुल्क की पहली स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स स्वाट टीम के क़याम के लिए अपनाए गए इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग भी दी। कौंसल जनरल और पुलिस अताशी ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पुलिस कमांडोज की पेशरफ्त को देखकर खुशी का इजहार किया, जबकि DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन ने मेहमानों को एजाज़ी शील्ड भी पेश की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आपने अपडेट किया। शहर में आसमान से बातें करती ग़ज़ाई अजनास की कीमतें ज़मीन पर ना आ सकी हैं। हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी के नतीजे में आटा, चीनी, दालें और मसालाजात खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो चुका है। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और बिलखुसूस अगर हम ग़िज़ाई अजनास के हवाले से बात करें तो उनकी कीमतें ताहाल जो है वो ज़मीन पर नहीं आ पाई हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि आटा जो है, चाहे वो फ़ाइन आटा हो, 2.5 नंबर का आटा हो या फिर चक्की का आटा हो, उनकी कीमतें जो है वो अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं। 2.5 नंबर का आटा इस वक्त भी जो है वो 70 रुपये किलो तक, और जो फ़ाइन आटा है वो तकरीबन 80 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम चक्की के आटे की बात करें तो चक्की का फ़ी किलो आटा जो है वो 80 रुपये लेके 84 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। चीनी भी हम देख रहे हैं कि होल सेल की सतह पर उसकी कीमतों में तेज़ी से कमी वाक़ई हुई है, लेकिन रिटेल की सतह पर अभी भी चीनी जो है वो 100 रुपये से नीचे नहीं आ पाई है। इसी तरीके से अगर हम दालों की बात करें तो दालें और मसालाजात, इनकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, और दालें और जो मसालाजात हैं वो भी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक रिटेलर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत है कि दालें भी महंगी हैं, मसालाजात भी महंगे हैं, इनकी कीमतों में कितना कितना इजाफा हुआ है, और चीनी और आटे के हवाले से आप क्या कहेंगे? दालें और मसालाजात तकरीबन 80% इम्पोर्टेड हैं, और डॉलर की वजह से कम से कम 20 से 50% मसाले बढ़े, और दालों में भी कम से कम 15-20 बढ़ गया। तो डॉलर की वजह से महंगी तो होनी है। बाकी रह गई आटे की बात, तो ये आप अफ़गानिस्तान में गंदम जा रही है, इधर तो गंदम है नहीं। पंजाब में आप देखो फिलर मिलों ने स्ट्राइक कर दी है, बंद हो गई है। तो अभी ये तो गंदम अभी जब तक नहीं उतरेगी सस्ते का नाम हो ही नहीं सकता। ये थे रिटेलर जिनका कहना है कि बिलखुसूस दालें और इसके साथ साथ मसालाजात की कीमतों में जो इजाफा है उसकी बुनियादी वजह ये है कि डॉलर की कदर में जो है वो उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। शिपिंग कंपनियों ने अपने किराए बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि दालें और मसालाजात हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो दालें और मसालों की कीमतों में इजाफा है। और दूसरी जानब इनका कहना है कि जो आटा महंगा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि गंदम जो है वो अफगानिस्तान दी जा रही है, जबकि हुकूमत के पास जामे मनसूबाबंदी नहीं है कि वो महंगाई पर काबू पाने। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। शहर में खसरा और रुबेला के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। हमारे नुमाइंदा वाजिद रज़ा इस्फहानी इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं। वाजिद, कितने बरस तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, बताइएगा। मौजूद हैं नॉर्थ नाज़ाबाद के चौधरी रहमत अली गर्ल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में, जहां पे रुबेला और खसरा की वैक्सीनेशन मुहिम जारी है, और आज इस मुहिम का तीसरा दिन है। 27 नवंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी, और इसमें 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रुखसाना रियाज साहिबा। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। इनसे जानेंगे कि आया ये जो मुहिम है इसके लिए वालिदैन राज़ी हैं या फिर किसी ने मना भी किया है कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन ना लगाई जाए। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि पता है कि ये वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो टीवी पे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है। तो हमारे जो टीचर्स हैं, जब हमें ऑर्डर आया हमें अपने ऑफिस की तरफ से, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो हमने बच्चों को कहना शुरू कर दिया था कि इसकी इफादियत बताना शुरू कर दी थी। टीचर्स के ज़रिए बच्चों को हम अवेयरनेस दे रहे थे। तो कोई ऐसा बच्चों ने घर जाके यकीनन जिक्र किया, तो कोई ऐसे कोई पेरेंट्स आज आए नहीं हमारे पास कि नहीं लगाई जाए। और ये एक बहुत अच्छी वैक्सीनेशन है, अच्छा है बच्चों के लिए। ये खसरा और रुबेला एक मुज़ी मर्ज़ है, तो अच्छी बात है। इस तरह के बच्चों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए काम। थैंक यू, शुक्रिया। ये थी मैडम रुखसाना रियाज साहिबा जो बता रही थी कि रुबेला और खसरा की जो वैक्सीनेशन है उसके लिए उनके वालिदैन ने उनको अब मना नहीं किया, जब भी ये आज वैक्सीनेशन यहाँ पे हो भी रही है। ये मुहिम सूबे में 1,90,00,000 से ज़ायद बच्चों को लगाई जाएगी, और जो 60% जो बच्चे हैं माहिरीन के मुताबिक, महकमा सेहत सिंध के मुताबिक, वो स्कूलों में होते हैं। तो तकरीबन 60% बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो स्कूलों से ही पूरी हो जाएगी। जी सेक्रेटरी तालीम सिंध की जानिब से तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा को उनकी असल पोस्टिंग पर तैनात करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं एहसन चांडियों से। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सेक्रेटरी तालीम सिंध अकबर लगारी की जानिब से
तमाम अजला के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान हैं उनको हिदायतनामा जारी किया गया है कि जो असातिज़ा आर्जी पोस्टों पे उनको हटाया जाए और उनको असल पोस्टिंग पर जो है वो तैनात किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 रोज़ के अंदर ये तमाम तफसीलात जो है वो दुरुस्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने चंद रोज़ कबल ही ये तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हिदायतनामा जारी किया था कि जो असातिज़ा जहाँ पे पोस्टिंग है और जिनकी असल पोस्टिंग है वहाँ पे तैनात करके उनको तमाम दस्तावेज़ात दिए जाएँ। लेकिन उनकी ये शिकायत देखने में आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान अपना काम जो है वो वक्त पर नहीं कर सके। तो उन्होंने ये तंबीह भी की है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को कि अगर 2 रोज़ के अंदर ये काम तमाम तर नहीं किया गया तो ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान के ख़िलाफ़ ही महकमा जाती कार्रवाई करेंगे। उनका ये कहना है कि जो असातिज़ा किसी जगह पर ज़्यादा हैं तो वो मसला नहीं है, लेकिन असातिज़ा किसी जगह पर कम हैं तो वो ज़रूर उनके लिए मसला बन सकता है। तो उनका ये कहना है कि जो नए मेरिट टेस्ट पर जो भर्ती हुए हैं जूनियर स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर, उनको जो है वो भर्ती किया जाना है। तो इसलिए जो असातिज़ा अपनी असल पोस्ट पर तैनात हुआ था अपॉइंटमेंट के वक्त, तो उनको अपनी असल पोस्टिंग पर लगाया जाए। आर्जी तौर पर जो असातिज़ा काम कर रहे हैं दीगर अजला में, दीगर शहरों पे, उनको वहाँ से हटा दिया जाए। तो उस हिसाब से जब ये तमाम सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी तो इसलिए उनको आसानी होगी। जो नए भर्ती असातिज़ा हैं तकरीबन 14,000 के करीब, तो उनको जो है जहाँ पे कमी है तो वहाँ पे भर्ती किया जाएगा। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो असातिज़ा जो है वो गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो असातिज़ा रिटायर हुए हैं तो उनकी जगह भी काफ़ी खाली हो चुकी है, तो वो तफसीलात भी उनको फराहम की जाए ताकि नए भर्ती असातिज़ा को उनकी जगह पर बआसानी तैनात किया जा सके। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया।